हमने बताया था, ये आपका ग्रुप है और ये उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। फिर हमने ऐसे ही लोकेश आपके लिए भी बनाया था, तो उसको हमने पहचान दी थी आप ही के नाम से, लोकेश। और ये आपका था लोकेश ग्रुप, और यही पहचान एड्रेस वगैरह हमने आपके लिए भी दी थी। ये ग्रुप की पहचान है। फिर हमने सर। हाँ, पूछ रहे हो कुछ? हाँ जी सर, मैं कह रहा था मैं ना पीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को वो कर दो कनेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैंने फोन से किया था अभी। ओके ओके। टू में हमने अपनी कंपनी कोड को डिफाइन किया था। कंपनी कोड वो है जो उस ग्रुप की कंपनी है जिसमें हमने एक कस्टमाइजेशन का काम करना है। तो एक हमने बनाई थी LK01 से, और उसको पहचान दी थी लोकेश कंस्ट्रक्शंस। और ये उसकी हमने इंफॉर्मेशन डाली थी न्यू एंट्रीज पे क्लिक करके। और ये मैंने आपको बताया था, ये जो पोस्ट कार्ड दिखता है ये एड्रेस शीट है। तो यहाँ पे हमने कंपनी की एड्रेस और बाकी सारा एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स भरनी होती हैं। अभी सिर्फ मैंडेटरी जो था वो था कंट्री को आइडेंटिफाई करना, वो सिस्टम ऑलरेडी कर चुका था। तो आप इसको जैसे ही ओके करोगे, आपको नीचे मैसेज आ जाएगा कि डेटा वॉज सेव्ड। अब इसको जब आप क्रॉस करते हैं तो ऐसे ही अजितेश की कंपनी कोड हमने बनाई हुई है तीन, AGT1, AJT1, अजितेश केमिकल्स लिमिटेड, जिसकी पहचान ये AGT2, इसकी पहचान ये है अजितेश टेलीकॉम। और फिर एक और बनाई थी। ये दो ही बनाई थी, ठीक है। अब दो बना ली ना, तो लोकेश आप भी जैसे प्रैक्टिस करते वक्त दो बना लेना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें OX16 से, ये ट्रांजैक्शन कोड है OX16, जिसमें आप अपनी कंपनी कोड, यानी कि जिस कंपनी के लिए ये सारा कस्टमाइजेशन का प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, उसको ग्रुप से जोड़ना है। और SAP में मैंने आपको बताया था कंपनी ग्रुप को कहा जाता है। तो आपकी कंपनी कोड और ग्रुप दोनों बने हुए हैं, तो आप पोजीशन से ढूंढ के, जैसे आपके केस में था LK01, तो उसको हमने आपकी पेरेंट ग्रुप की पहचान से जोड़ दिया। और अजितेश के केस में था AJT1, और ये हमने AJTI के पापा को साथ फोन जोड़ा। कर। अब एजेटी पापा को टू फोन को कर। भी हमने AJTISH के साथ जोड़ना है और इसको सेव करना है। अब ये जो सेव हो गया AJTISH, एजे, अच्छा AJITSH है, सॉरी ये थोड़ी गलती हो जाती है, ITSH, इसके साथ जोड़ना था। अब ये हमने जोड़ दिया, तो डेटा ऑलरेडी सेव दिखा रहा है। अब इसको जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम देखते हैं EC01 से। उसकी ट्रांजैक्शन कोड है EC01, जहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। आपने ये स्ट्रक्चर के टैब पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हो, ये ऊपर आपका नेविगेशन का टैब आएगा, इस पे क्लिक करना है। और एक नेविगेशन हेल्प स्क्रीन है जिसको आप यहाँ नीचे राइट के निशान से ओके कर दो। तो आपके सर्वर में जितनी भी कंपनी कोड्स की लिस्ट है, कंपनी कोड्स ये आपके ग्रुप नहीं है, ये कंपनी कोड्स हैं जिसमें LK01 बनी हुई है, और AJT1, AJT2 ये बनी हुई है। तो अगर हमने अपनी कंपनी कोड को ढूंढना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक है कंट्रोल F का बटन दबा लो, और फिर आप अपनी कंपनी कोड उसमें ढूंढ सकते हो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ AJT1, तो यहाँ पे अजितेश केमिकल लिमिटेड अलग से बाहर दिखेगा। आप जब इस पे डबल क्लिक करोगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सबसे ऊपर दिखेगा। और जब इस पे दोबारा डबल क्लिक करोगे, तो सॉफ्टवेयर आपको ये बता रहा है कि जिसको आपने AJT1 की पहचान दी है, वो अजितेश केमिकल लिमिटेड है, और वो अजितेश ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जिसकी पहचान आपने इस नाम से दी है। और सिंस AJT2 भी हम जोड़ चुके हैं, तो ये प्लस के सिंबल पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि आपकी दूसरी जो कंपनी कोड है अजितेश टेलीकॉम लिमिटेड, वो भी अजितेश ग्रुप को ही बिलोंग करती है, और उसकी पहचान भी यही है। तो ये चार स्टेप्स इनिशियल थे, जिसमें पहले हमने आपके
ग्रुप को पहचान दे दी इस नाम से, और फिर बता दिया कि ये अजितेश ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसमें से एक कंपनी कोड ये है और दूसरी ये है। अब हमने सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है कि इन कंपनी कोड्स के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग्स क्या होते हैं। जैसे इंडिया में होता है 31 मार्च, तो वो फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है अप्रैल टू मार्च। कई कंट्रीज में होता है 31 दिसंबर, तो उस केस में वो एक कैलेंडर ईयर होता है जिसमें आपकी कंपनी जनवरी से दिसंबर काम कर रही है। कई कंट्रीज में 30 जून भी होता है, जिसका मतलब हुआ कि आपकी कंपनी जुलाई टू जून काम करती है। और कई कंट्रीज में 30 सितंबर होता है ईयर एंडिंग, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी अक्टूबर टू सितंबर अपना फिजिकल ईयर मेंटेन करती है। ये चार टाइप के जो कॉमनली यूज्ड फिजिकल ईयर्स हैं या फाइनेंशियल ईयर्स जिसको कहते हैं, उनके सिंबल ऑलरेडी सिस्टम में बने हुए हैं, और वो हमने देखे थे ट्रांजैक्शन कोड OB29 में। मैंने आपको कहा था कि OB29 ट्रांजैक्शन कोड या जो भी कोड होती है वो मैं आपको वर्बली बताता हूँ। \n कोड का हिस्सा नहीं है, वो आपको स्क्रीन चेंज करने के लिए लगाना पड़ता है। तो \n लगाना जरूरी है, उसी के बाद आप स्क्रीन चेंज कर सकते हो। तो अब ये फिजिकल ईयर वेरिएंट की जो स्क्रीन खुली है, इसमें अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं पोजीशन से, तो जो K4 सिंबल बना हुआ है वो यूनिवर्सली एक कैलेंडर ईयर के लिए बना हुआ है, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी कोड अगर आप K4 से जोड़ते हो तो सॉफ्टवेयर पहचान लेगा कि आपकी कंपनी जनवरी टू दिसंबर अपना काम करती है। हर साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने को एक पोस्टिंग पीरियड गिना जाता है। इसके लिए हर साल में 12 पोस्टिंग पीरियड्स होंगे। चार स्पेशल पीरियड जहाँ लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया था, 4 क्वार्टर्स में जो साल बट जाता है, ये उसकी पहचान है। ऐसे ही V3 जो सिंबल है वो यूनिवर्सली बना हुआ है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर विच इज अप्रैल टू मार्च। अगेन ये नॉन कैलेंडर ईयर है, बट फिर इसमें भी 12 महीने हैं, तो 12 पोस्टिंग पीरियड्स होंगे। जुलाई टू जून 12 महीने हैं, 12 पोस्टिंग पीरियड। ये तीनों जो हैं V3, V6 और V9, ये सॉफ्टवेयर के अपने बने हुए हैं SAP के। तीनों नॉन कैलेंडर ईयर्स को डिफाइन करते हैं, तीनों में 12 पोस्टिंग पीरियड्स हैं और तीनों में 4 स्पेशल पीरियड्स। V3 का मतलब होता है कि आपके 3 महीने अगले साल में जा रहे हैं, विच मीन्स अप्रैल टू दिसंबर आप करंट ईयर में थे, और अब जनवरी टू मार्च आप नेक्स्ट ईयर में हो। विच इन दिस केस हम करंट ईयर में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि जनवरी का महीना आज लास्ट डे है। अब 2 महीने रह गए हैं इसमें, फरवरी और मार्च। इसमें अभी 5 महीने और रह गए हैं, फरवरी से जून तक। और इसमें अब आपके 8 महीने और रह गए हैं, फरवरी से लेके सितंबर तक। ठीक है। तो हमने अपनी कंपनी कोड के साथ जो वेरिएंट जोड़ा था वो जोड़ा जाता है OB37 से। ये इसकी ट्रांजैक्शन कोड है। यहाँ पे आपको टाइटल ये दिखेगा, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे AJT1 जितेश केमिकल लिमिटेड को K4 से जोड़ा था, और सिस्टम ने पहचान लिया था कि ये एक कैलेंडर ईयर है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन की कॉलम अपने आप सिस्टम भर देता है। अगर मैं AJT2 अजितेश टेलीकॉम लिमिटेड को अगर V3 से जोड़ता हूँ, और अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे सिस्टम अपने आप बता देगा कि आपकी ये कंपनी कोड अप्रैल टू मार्च अपना काम करती है। अब इसमें फर्क क्या होता है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और सेव करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये OB37 वाली जो ट्रांजैक्शन कोड है, उसमें अगर कोई ब्लैंक आपको यहाँ पे दिखती है, आपको एंटर एंटर उसके ऊपर से टापना पड़ेगा, एंटर का बटन प्रेस करके। फिर जाके आपको नीचे मैसेज आ जाएगा, डेटा वॉज सेव्ड। एक ट्रांजैक्शन कोड ऐसी है जो आप कभी भी एज अ कंसल्टेंट खोल के देख सकते हो कि आपने अभी तक अपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को बनाते वक्त क्या क्या काम कर रखा है या क्या क्या काम अभी रहता है। वो ट्रांजैक्शन कोड है OBY6। आप इसको जब खोलोगे एंटरप्राइज करके, तो कंपनी कोड ग्लोबल डेटा आपको टाइटल दिखेगा,
आप पोजीशन पे क्लिक करो। आप सपोज AJT1 को ढूंढ रहे हो, तो AJT1 आपकी अजितेश केमिकल लिमिटेड सबसे ऊपर आ गई लिस्ट में। और इस लाइन में आप कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे तो आपको सिस्टम एक किस्म की आपकी समरी शीट दिखा रहा है कि AJT1 की पहचान ये है। ये गुड़गांव में सिचुएटेड है, कंट्री इंडिया है, करेंसी INR यूज हो रही है और लैंग्वेज इंग्लिश। आपकी पेरेंट ग्रुप की पहचान ये है। और आपका फाइनेंशियल ईयर की या फिजिकल ईयर जिसको कहते हैं उसकी पहचान A4 है। अब जैसे हमने V3 जोड़ दिया था AJT2 को, अजितेश टेलीकॉम को, तो वो V3 आपको यहाँ पे विजिबल दिखेगा। ये आपका पेरेंट ग्रुप सेम है, कंपनी कोड का नाम बदल दिया। अब ये है अजितेश टेलीकॉम, ये AJT2 है। ठीक है। और अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो K4 और V3 ये कैसे बना हुआ है। हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज के लिए एज अ कंसल्टेंट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बना के दिखाता हूँ कि K4 और V3 कैसे काम करता है। तो फिर से चलेंगे OB29 में और हम अपना वेरिएंट बनाते हैं। तो एक सपोज मैं बना रहा हूँ, इधर मैं पहले देख लेता हूँ कोई, हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हमने AJ बना हुआ है। तो मैं AJ यूज करना चाहता था, तो कोई बात नहीं, मैं कोई और यूज कर लेता हूँ। ALAW ऐसे कोई, हम कोई ऐसा यूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी बना नहीं हुआ। तो AL सपोज मैं यूज कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जनवरी टू दिसंबर की पहचान है। अगेन नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स 12, और नंबर स्पेशल पीरियड्स में मैं टाइप करूंगा 4 और इसको सेव कर दूंगा। अब ये सेव हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे सिलेक्ट यहाँ से करना होता है, ये जो खाली ब्लैंक है ना जहाँ पे मेरा एरो पॉइंट कर रहा है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। और फिर आपको यहाँ पीरियड्स पे डबल क्लिक करना है। आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को अब ये बताना है कि K4 या आपका AL कैसे वर्क करेगा। K4 का तो सॉफ्टवेयर को पता है कि कैसे वर्क करेगा, क्योंकि वो SAP से ही बना हुआ है और उसकी वर्किंग सॉफ्टवेयर पहचानता है। लेकिन AL की वर्किंग तब पहचानेगा जब हम इसको बताएंगे कि जनवरी टू दिसंबर में अगर AL है तो पहला महीना कौन सा है, उसमें कितने दिन है, वो कौन सा पोस्टिंग पीरियड बनता है, और साल बदलता है कि नहीं बदलता है इस केस में। तो इसको भी भरने के लिए आपको न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना होगा, तब जाके ये पेज खुलता है। और अब क्योंकि आप जनवरी टू दिसंबर की बात कर रहे हो, तो आपका पहला महीना जो है वो जनवरी माना जाएगा। इसमें 31 दिन है। ये आपका पहला पोस्टिंग पीरियड है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होगा। और साल बदलेगा नहीं इस केस में, क्योंकि आपका जनवरी और दिसंबर एक ही कैलेंडर ईयर में आता है। तो ईयर शिफ्ट में आपने 0 डालना है। दूसरा महीना है आपका फेब्रवरी, उसमें आपको 29 डेज लिखना है। ये भी मैं बताता हूँ क्यों। और ये आपका सेकेंड पीरियड होगा, ईयर शिफ्ट नहीं है तो 0। थर्ड पीरियड है आपका, थर्ड मंथ है आपका मार्च, और ये है 31 डेज। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 31 डेज, यहाँ पे आएगा पीरियड नंबर 3। फिर नो ईयर शिफ्ट तो 0। अप्रैल 30 डेज फोर्थ पीरियड, नो ईयर शिफ्ट। 31 डेज फिफ्थ पीरियड, नो ईयर शिफ्ट। जून में 30 डेज सिक्स पीरियड, नो ईयर शिफ्ट। सेवेंथ मंथ में 31 डेज, ये आपका सेवेंथ पोस्टिंग पीरियड बन गया, साल नहीं बदल रहा। आठवां पीरियड आपका अगस्त है, उसमें भी 31 दिन होते हैं, ये आठवां पीरियड, नो ईयर शिफ्ट। फिर सितंबर 30 डेज नाइन्थ पीरियड, अक्टूबर 31 डेज टेंथ पीरियड, और नवंबर 30 डेज इलेवेंथ पीरियड, और फिर फाइनली दिसंबर 31 डेज, ये आपका लास्ट पोस्टिंग पीरियड है और साल नहीं बदला। तो ये सिंपल सेटिंग है इसकी। पहला महीना आपका पहला पोस्टिंग पीरियड है, लास्ट मंथ आपका लास्ट पोस्टिंग पीरियड है। इसको आप सेव कर लो।
अब ये जनवरी टू दिसंबर की सेटिंग ऐसे थी। इसमें मैंने आपको बताना है कि मैंने फरवरी में 29 डेज क्यों रखा है। क्योंकि ये साल दर साल आपका सिंबल चलता रहेगा। जैसे जैसे साल बदलते रहेंगे एएल साथ में ही चलता रहेगा। लेकिन जिस जिस साल में आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पे 29 दिया हुआ है ना, तो आपका सिस्टम 29 फरवरी को भी पहचान लेगा। अगर 28 दिया होता तो लीप ईयर वाले साल में वो 29 फरवरी को नहीं पहचानता। 28 के बाद सीधा आपको 1 मार्च दिखा देता अपने पोस्टिंग पीरियड में। पोस्टिंग डेट और पीरियड भी बदल देता। वो कहाँ पे होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कोई डेटा रिकॉर्ड करते हो, तो सपोज मैं जनरल लेजर एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी कंपनी कोड है AJT1, जिसका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है। तो आज ये जो डेट दी गई है वो आज की डेट है, लेकिन इसमें जो महीना है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर खुद बता रहा है कि आपका पोस्टिंग पीरियड 1 है, क्योंकि ये K4 से जुड़ा हुआ था। अभी हम उसको AL से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब इसकी बारी आएगी डेटा रिकॉर्ड करने की, तो आपका ये पोस्टिंग पीरियड 1 कहलाएगा। लेकिन जब AJT2 में हम यही डेट में डेटा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि AJT2 अप्रैल टू मार्च अपना काम कर रही है, तो ये पोस्टिंग पीरियड सिस्टम अपने आप बता देगा कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हो इस महीने में, वो आपके 10th पोस्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है। इसके लिए सिस्टम आपको K4 और V3 से पहचान के ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप दे देता है। अब जो हम बनाएंगे अप्रैल टू मार्च के लिए, OB29 में दोबारा चले जाओ। और अब आप AL बना चुके हो, तो मैं कोई और सिंबल देखता हूँ। अगर AP करके देखते हैं कि अगर ये अप्रैल टू मार्च के लिए, अगर ऑलरेडी सिंबल ऑक्यूपाइड है सिस्टम में, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स के लिए बनाते रहते हैं, तो फिर सिस्टम खुद ही मना कर देगा, अदरवाइज सेव कर लेगा। अब ये ऑलरेडी अवेलेबल है अंदर, तो मना कर दिया, तो हम इसको AW करके देखते हैं। AW भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो नीचे मैसेज आता जाएगा। AS करके देखें, AS भी बना हुआ है, तो इसको AQ करके देखते हैं। AQ भी बना हुआ है, तो अल्फाबेट में ना काफी कुछ बना हुआ है। हम इसको AX करके देखें, तो AX नहीं बना हुआ था। AX को एक्सेप्ट कर लिया, इसको सेव कर लो। क्योंकि जब तक सेव नहीं करोगे आप इधर इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब ये डेटा सेव कर लिया, तो ये आपने लाइन सिलेक्ट कर ली यहाँ पे क्लिक करके, ये ब्लैंक वाले बटन पे, स्क्वायर पे। और फिर पीरियड्स पे जाके डबल क्लिक करना है आपको, और ये पेज आपका न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने से खुलता है। अब क्योंकि आप अप्रैल टू मार्च की सेटिंग बता रहे हो सॉफ्टवेयर को, तो आपका पहला महीना आपका 4th मंथ है, अप्रैल। उसमें 30 डेज हैं, ये आपका पहला पोस्टिंग पीरियड है। साल दिसंबर तक नहीं बदलेगा, क्योंकि आप शुरू अप्रैल में कर रहे हो। तो मई 31 डेज ये आपका सेकेंड पोस्टिंग पीरियड बन जाएगा। जून 30 डेज थर्ड पीरियड। जुलाई 31 डेज फोर्थ पीरियड। अगस्त भी 31 डेज फिफ्थ पीरियड। और सितंबर 30 डेज सिक्स पीरियड। अक्टूबर 31 डेज, और ये आपका 7th पोस्टिंग पीरियड है। साल नहीं बदला, दिसंबर तक। 11वां महीना 30 डेज, ये आपका 8th पोस्टिंग पीरियड। और 12वां महीना 31 दिन, ये आपका 9th पोस्टिंग पीरियड बनेगा इस केस में। फिर जनवरी आपका 31 डेज। और जैसे मैंने बताया था, अगर अप्रैल टू मार्च है तो जनवरी आपका 10th पोस्टिंग पीरियड सिस्टम खुद बताता है। और ईयरशिप में क्या डालते हैं वो बताने के लिए मैंने ये बनाया है, ताकि आपको बता सकूं कि जितने महीने आपके अगले साल में जा रहे हैं उनको -1 से आपने एड्रेस करना है। फरवरी को फिर से 29 डेज। इस केस में फरवरी आपका 11th पोस्टिंग पीरियड है। अगेन -1। और -1 की भी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ ना, कि -1 ही डाल रहा हूँ। -1, ये इक्वल टू 1 डाल दिए, तो ये भी आपका -1 है।
और फिर फाइनली मार्च का महीना जो है वो आपका, सॉरी, मार्च का महीना है 31 दिन, और ये आपका 12th पोस्टिंग पीरियड है, और इसमें भी आपको -1 लगाना है। -1 हर उस महीने पे लगता है जो आपके करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। तो इस केस में आपका, अब हम ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं क्योंकि जनवरी भी खत्म हो गया है। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अब हमारे पास सिर्फ कल के बाद ये और ये दो पीरियड बचे हैं। तो ये अप्रैल टू दिसंबर 2025 गिना जाएगा, और जनवरी टू मार्च 2026, क्योंकि अभी 31 मार्च 2026 आना बाकी है। तो इनको -1 से एड्रेस किया जाता है। और जब आप इसको सेव करके जब बैक करोगे, तो सिस्टम इसको कैलेंड्रिकल फॉर्म में जनवरी, फरवरी और मार्च को ऊपर ले लेगा, और इसको जी भाई। जनवरी, दिसंबर की सेटिंग में दिखा देगा। दिन और में यहाँ पे भी रोज जनवरी अगर ऊपर चला गया है तो 10th पोस्टिंग पीरियड और -1 भी साथ में ऊपर गया है। इसका 11 और -1, और रोज। इसका 12 और -1। तो ये सेटिंग अप्रैल टू मार्च के लिए होती है। अब मैं आपको V3 की सेटिंग भी दिखा देता हूँ, जो पहले नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो भी ऐसे कैलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो वो समझाना मुश्किल हो जाता है कि पहला महीने में आप -1 क्यों लगा रहे हो, वो आपका 10th पोस्टिंग पीरियड क्यों है। लेकिन अगर मैं नीचे टाइप करके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ नीचे टाइप करके बताया था, तो समझाना इजी हो जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च आपके डेस्टिनेशन ईयर में आ जाते हैं, और ये 10th, 11th और 12th पीरियड बन जाते हैं। और यहाँ पे जितने महीने आपके नेक्स्ट ईयर में चले गए करंट ईयर से, वो -1 से एड्रेस करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर था वो आपके करंट ईयर से एक साल कम है या कम था। ठीक है, इसके लिए -1। अब आप V6 को देखोगे, तो V6 में 6 महीने आपके करंट ईयर में है, 6 पिछले साल में है। तो यहाँ पे जनवरी टू जून आपका करंट ईयर चल रहा है, जुलाई टू दिसंबर आपका 2025 में था, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी जनवरी में हैं और वो भी खत्म हो जाएगा कल। तो हमारे पास यहाँ पे अभी आप फरवरी से लेके जून तक करंट ईयर में हो, तो ये सारे महीने आपके 2026 में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको -1 से आप एड्रेस कर सकते हो। अब क्योंकि ये हम कर चुके हैं और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बना हुआ है V3 और K4, तो हम अब उसको रिप्लेस कर देते हैं OX, सॉरी, OB37 में। अब हमने जो सिंबल बनाए थे, एक बनाया था हमने AJ, सॉरी AL। यहाँ पे मैंने बताया था ब्लैंक हो तो एंटर प्रेस कर दो, फिर सिस्टम आपसे पूछता है। तो AJT1 को हमने AL से जोड़ा था, AL बनाया था, उसको हम अभी K4 को रिप्लेस करके AL यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे V3 को रिप्लेस करके AX मेंशन कर सकते हैं। और फिर से एंटर 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 का बटन दबाने के बाद, अब जब आप एंटर प्रेस करोगे, तो डिस्क्रिप्शन जैसे आपने टाइप की थी, AL जनवरी टू दिसंबर, AX अप्रैल टू मार्च, ये सिस्टम अब पहचान लेगा, क्योंकि अब आपने उसको सारी सेटिंग करके दिखा दी है। फिर से एंटर 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 प्रेस कर लो, आपको नीचे मैसेज आ जाएगा, डेटा वॉज सेव्ड। और अब अगर आप OBY6 में देखोगे, तो आपका K4 रिप्लेस हो चुका है AL से, और आपकी कंपनी कोड AJT1 में अब K4 की जगह आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट बन गया AL। और यहाँ पे आपका आशुतोष अजितेश टेलीकॉम लिमिटेड में अब V3 की जगह हमने AX कर दिया है। तो ये हमने फिजिकल ईयर कैसे पहचानता है सिस्टम, वो आपको मैंने करके दिखा दिया। फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक बार दोबारा, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो स्क्रीन ऐसे दिखती है। और ये जैसे आज का डेट दिखा रहा है, तो सिस्टम के कैलेंडर में फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही हैं। तो अगर आपने वहाँ 29 लिख भी दिया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैलेंडर में इस साल में सिर्फ 28 फरवरी तक ही है। तो जब 28 फरवरी आएगा डेट, तो यहाँ आपका पीरियड
टू चल रहा होगा, टू। अगर आप एजेटी वन की बात करते हैं जिसका जनवरी टू दिसंबर है, तो एजेटी वन में ये आपका सेकेंड पोस्टिंग पीरियड होगा। लेकिन अगर आपका लीप ईयर है और आपने वहाँ 28 डेज ही लिखे हुए हैं, तो सिस्टम के कैलेंडर में जब लिखोगे तो 29 फरवरी भी दिखेगा, लेकिन सिस्टम आपके कहने पे 28 के बाद सीधा यहाँ पे 1 मार्च दिखा देगा, और आपका पोस्टिंग पीरियड भी चेंज हो जाएगा, टू की जगह थ्री। तो जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे यहाँ पे आपने 29 फरवरी दे दिया डेट, पर आपका पोस्टिंग डेट 29 फरवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ 28 डेज लिखा हुआ था। ठीक है, इसके लिए 29 देना जरूरी है, क्योंकि बाकी 3 साल तो आपके सिस्टम के कैलेंडर में भी 28 डेज ही हैं, तो वो 28 फरवरी ही दिखाएगा, उसके बाद 1 मार्च। ठीक है, ये इसके लिए था। दूसरा, हमें पोस्टिंग पीरियड में भी ऑथराइजेशन डालनी होती है कि जो एंड यूजर है, जो ये डेटा रिकॉर्ड करेगा आगे जाके, हम तो कस्टमाइज करके दे देंगे, लेकिन जिसको हम कस्टमाइज करके दे रहे हैं, उसका जो एम्प्लॉय है जो इस सॉफ्टवेयर के सारे अपना डेटा रिकॉर्ड करेगा, उसको एंड यूजर कहते हैं। तो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो किस टाइप के अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है, किस पीरियड में रिकॉर्ड कर सकता है, उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड OBBO में आप पहले एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को भी डिफाइन करोगे। तो आप न्यू एंट्रीज पे जाओ। अब सपोज हम AL को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसको बताना चाहते हैं कि ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट AJT1 के लिए है, और इसको हम सेव कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने AL दोबारा यहाँ क्यों लिया, मैं कुछ और भी ले सकता था। ये सिर्फ सहूलियत के तौर पे मैं वही सिंबल्स को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वर्किंग अलग से ही होगी और सिस्टम वर्किंग को ही पहचानेगा। इसको भी मैंने AX दे दिया और AJT2 के लिए बना दिया। अब जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो दी जाती हैं OB52 में। आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी, पोस्टिंग पीरियड में स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स। आपको न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है, आपका वेरिएंट है AL, और जैसे ही आप टैब का बटन दबाओगे तो ये छोटी सी पतली कॉलम जो है A जिस पे लिखा हुआ है, उसका जब आप सिलेक्शन खोलोगे, तो आप देखना यहाँ पे अलग टाइप के अकाउंट्स की पहचान किसी ना किसी अल्फाबेट के साथ दी हुई है, और ये पहचान यूनिवर्सल है SAP में। फॉर एग्जांपल, एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, उनकी पहचान अल्फाबेट A से दी गई है, कस्टमर्स वाले अकाउंट्स को D, वेंडर्स वाले अकाउंट्स को K से, मटेरियल M, जनरल लेजर S, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को V से। अगर हम चाहते हैं, ये ऑथराइजेशन हमें देनी होती हैं, क्योंकि जब ऑथराइजेशन दे देते हैं, तो जो आपके बेसिस के कंसल्टेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि कितनी यूजर आईडीज क्रिएट करनी है, जिसमें आपका एंड यूजर सिर्फ एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके, कितनी करनी है जिसमें वो सिर्फ कस्टमर रिलेटेड कर सके, कितने आईडीज बनेंगी जिसमें वो वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके। ये हर टाइप के एंड यूजर को अलग अलग ऑथराइजेशन दी जाती है। लेकिन अगर हम देना चाहते हैं कि वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, अगर हम प्लस का सिंबल यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा डिस्प्ले में, विच मीन्स एंड यूजर किसी भी टाइप के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ऑथराइजेशन रखता है। दूसरा ऑथराइजेशन यहाँ दिया जाता है, फ्रॉम पीरियड वन में अगर मैंने लिखा 2026, और टू पीरियड में भी मैंने वन लिखा, और ईयर में लिखा 2026, इसका मतलब ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इस कंपनी कोड में जहाँ पे AL फिजिकल ईयर वेरिएंट है, और अब मैं उसको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का भी वही पहचान दे रहा हूँ, उसमें एंड यूजर जो है वो हर किस्म के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन सिर्फ पहले पीरियड में, क्योंकि दोनों तरफ पहला पीरियड है और दोनों तरफ 2026, विच मीन्स ये आज के दिन तक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाएगा। कल से जब फरवरी शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे एक दिन पहले एज अ कंसल्टेंट टू करना पड़ेगा, ताकि वो कल से सेकंड पोस्टिंग पीरियड में भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके। कुछ दिनों के लिए एज पर कंपनी पॉलिसी
ये पहला पीरियड खुला रखा जाता है 4 या 5 दिन, ताकि कोई ट्रांजैक्शनल डेटा अगर रह गया है पिछले पीरियड का तो वो भी रिकॉर्ड हो सके। उसके बाद आप एज अ कंसल्टेंट उसको भी क्लोज कर देते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी है सॉफ्टवेयर को कि जो एंड यूजर है वो सिर्फ सेकेंड पोस्टिंग पीरियड में ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर आप चाहते हो कि वो ट्रांजैक्शन किसी भी पोस्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर सके तो आप पूरा पोस्टिंग पीरियड भी खुला रख सकते हो, 1 to 12। ये वैसे इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता। इंडस्ट्री में मैक्सिमम 2 या 3 महीने खुले होते हैं एट अ टाइम, और फिर वो पोस्टिंग पीरियड चेंज किया जाता है। ये हम अपनी सहूलियत के लिए भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने हर टाइप के अकाउंट में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके देखना है, हर टॉपिक में और हर पीरियड में भी रिकॉर्ड करके देखना है। तो हम अपने लिए भी, और ये बेसिकली जो ऑथराइजेशन होती है प्लस का साइन और 1 to 12 वाला, वो सीनियर लेवल मैनेजमेंट के लिए ही होती है, जिसमें बहुत गिनी चुनी आईडीज बनती है, जिसमें वो जो सीनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो कोई ना कोई डेटा ऐसा जो कॉन्फिडेंशियल हो या सेंसिटिव हो वो एंड यूजर नहीं रिकॉर्ड करता, वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए उनके लिए ये ऑथराइजेशन वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स एंड वैलिड फॉर द होल पोस्टिंग पीरियड दी जाती है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और ये मान के चले कि एएल हम दोबारा अपने AJT1 के साथ जोड़ेंगे, जो कि अभी जोड़ना रहता है। AX मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ, फिर प्लस का सिंबल दे दिया, विच मींस एंड यूजर जो है वो किसी भी पोस्टिंग पीरियड में, सॉरी, किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पे जब उसका पहला पोस्टिंग पीरियड मेंशन करूंगा तो वो 2025 होगा, क्योंकि ये नॉन कैलेंडर ईयर है। अभी 2026 का मार्च आया नहीं है, तो ये 2025 से 2026 चल रहा है इसका कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अप्रैल टू दिसंबर 2025 था और जनवरी फरवरी मार्च आपका 2026 में। जब मार्च 31 खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इसको 2026 और इस तरफ 2027 करना पड़ेगा, ताकि फिर आपका अप्रैल टू मार्च ऑफ 2027 गिना जाए। अभी फिलहाल क्योंकि 2026 का मार्च खत्म नहीं हुआ है, तो हम इसको 2025 2026 जोड़ रहे हैं। अब इसको असाइन करना है आपने अपनी कंपनी कोड के साथ। वो ट्रांजैक्शन कोड है OBBP। OBBP में आप अपनी कंपनी कोड को पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट से जोड़ते हो, और पोजीशन से जाके आप देख सकते हो आपकी कंपनी कोड है AJT1। आप उसको जोड़ दो AL के साथ, और इसको जोड़ दो AX के साथ और सेव कर लो। अब ये हमने पोस्टिंग पीरियड्स भी सेव कर लिए, तो इसको आप अभी देख सकते हो OBY6 में कि आपने फिजिकल ईयर वेरिएंट भी बना दिया और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में भी वही पहचान देने के बाद उसकी भी ऑथराइजेशन जो देनी थी वो आप दे चुके हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा AL आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है फॉर AJT1, और AX आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है फॉर AJT2। आज मैं इतना करा रहा हूँ, कल 4 बजे है हमारी क्लास, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कल हम अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके। ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस कर लेना। नोट्स आपके पास हैं, वीडियोस भी हैं, एक बार देख लेना। कोई दिक्कत हो तो कल की क्लास में उसको पहले रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही ये टाइम आउट हो जाएगा अभी। जूम का मीटिंग टाइम खत्म हो गया है। तो कल की क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हेलो लोकेश, अजितेश, कुछ तो बोलो। जी जी सर। जी अच्छा सर। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट।